प्रणाम दोस्तों, मैं निशा डीवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कहने जा रहे हैं गणपति जी की कथा। यह कथा सुनने से सारे काम सफल होते हैं। दोस्तों, कथा पूरी सुनना। 20 में से किसी गांव में एक सास और उसकी बहू रहती थी। सास नियम की बहुत ही पक्की थी। वह हर काम नियम से करती थी, यहाँ तक कि खाने में रोटियां भी नियम से बनाती थी। वह गिनती की रोटी बनाती थी। 2 गणपति जी को अपने बेटे की, 2 अपनी बहू की, 2 अपनी, इस तरीके से वे गिनती की 8 रोटियां बनाती थी। पहले वे गणपति जी के नाम की 2 रोटियां किसी गरीब बच्चे को खिला देती थी, फिर वह स्वयं खुद खाती थी। एक दिन किसी जरूरी काम से सास को बाहर जाना हुआ तो वह अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं आज किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मैंने रोटियां बना दी। तू बाहर किसी गरीब बच्चे को देखकर उसके हिस्से की 2 रोटियां खिला देना, बाद में तू खाना। इतना कहकर सास बाहर चली गई। अब इधर गणपति जी सोचने लगे कि आज तो बुढ़िया बाहर चली गई। बुढ़िया तो मुझे रोज मेरे हिस्से की रोटी खिला देती थी, क्यों ना आज इसकी बहू की परीक्षा ली जाए। इतना सोचकर गणपति जी ने अपनी माया दिखाई। जब बहू किसी गरीब बच्चे को बाहर देखने गई तो उसे कोई बच्चा दिखाई न दिया। बहुत देर तक बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गई और फिर वह गणपति जी से प्रार्थना करने लगी कि गणपति जी महाराज, आज मैं क्या करूं। मेरी सास ने कहा कि पहले किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाना, फिर खुद खाना। गणपति जी को बहू पे तरस आ गया। वह एक छोटे से बालक के रूप में आए। उस बालक के नाक बहती हुई, हाथ पैरों पर मिट्टी लगी हुई और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और रोते हुए जा रहे थे। बहू ने उसे देखा और बोला कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। बालक ने बोला, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ये देखकर उसकी बहू को दया आ गई और उसने सोचा कि चलो मेरा भी काम हो गया। बहू ने उस बालक बने गणेश को अपने घर लाकर उसके अच्छे से हाथ मुंह धोकर उसको उसके हिस्से की रोटी थाली में परोसी और दही डालकर उसे भोजन कराया। वह 2 रोटी खाकर और मांगने लगा तो बहू ने अपने हिस्से की रोटी भी उसे खिला दी। फिर भी उसका पेट न भरने के कारण उसने और रोटी मांगी। उसने अपने पति के हिस्से की रोटी भी उसे खिला दी। अभी भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने और रोटी मांगी तो बहू ने अपनी सास की रोटी भी उसे खिला दी। रोटी खाने के बाद गणपति जी बोले, अब मैं अपने घर जाता हूँ। बहू बोली, तुम्हारा घर कहाँ है। गणपति जी बोले, गली के कोने पर ही मेरा घर है। बहू बोली कि तू तो अपने घर चला जाएगा, पर अब मैं कहाँ जाऊंगी। गणपति जी बोले, क्यों, क्या हुआ। वह बोली कि तुमने अपने हिस्से की रोटी खाई, परंतु मेरे हिस्से की भी खाई और मेरे पति के हिस्से की भी खाई, यहाँ तक कि मेरी सास की रोटी भी मैंने तुझे खिला दी। अब वह मुझे डांटेगी और घर से निकाल देगी। इतने में गणेश जी बोले कि तू किसी बात की चिंता मत कर। घर पर ताला लगाकर पड़ोस में चाबी देकर गली के कोने के मंदिर पे जाकर बैठ जा। बहू ने ऐसा ही किया। चाबी पड़ोस में देकर मंदिर में जा बैठी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, अब तू ही लाज रख। थोड़ी देर बाद जब सास आई तो उसने घर पर ताला देखा तो वह पड़ोसी से पूछने लगी, मेरी बहू कहाँ गई। तो पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारी बहू मंदिर गई है। पड़ोसी ने उसे चाबी दी। सास ने ताला खोला तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। वह घबरा गई और उसने वापस ताला लगाकर दौड़ी दौड़ी मंदिर गई। बहू के पास जाकर बोली, अरे तूने ऐसा क्या कर दिया। बहू ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। माँ जी, मैंने तो उस बालक को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैंने हमारी सारी रोटियां उसे खिला दी। सास ने कहा, अरे तू रोटियां छोड़, तूने घर में ऐसा क्या कर दिया, चल कर देख। दोनों सास बहू घर आकर ताला खोला तो दोनों सास बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात मोतियों से चमक रहा था। पूरा घर हीरे मोतियों से, सोने चांदी से भरा हुआ था।
तो सास ने कहा कि ये सब कैसे हुआ। फिर बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। दोनों सास बहू ने गणपति जी का धन्यवाद ओ दिया और उस धन से उन्होंने एक बड़ा गणपति जी का मंदिर बनवाया और बूढ़े निर्धनों के लिए उन्होंने भंडारा लगवाया। इस तरीके से उन्होंने उस धन को कुछ अच्छे काम धर्म कर्मों में भी लगाया। कहानी सुनते हुंकार भरते सभी की मनोकामना को पूर्ण करना है। गणपति जी महाराज जैसी कृपा आप उसकी बहू पर करी वैसी सब पर ही करना। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन